80 के दशक में जब भी ग्वालियर चंबल में जब भी मलखान सिंह का नाम लिया जाता था तो एक अलग ही थर्राहट देखने को मिलती थी। जब भी 10वीं सम्राट की बात की जाती है तो 10वीं सम्राट के रूप में मलखान सिंह को याद किया जाता है। हमारे बीच 10वीं सम्राट गद्दा मलखान सिंह मौजूद है और किस तरीके का 80 के दशक में जो उन्होंने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अधिकारियों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इस वर्तमान में उन्होंने प्रशासन को, पुलिस को सरेंडर करने के बाद जो जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये आप बोल रहे हैं दस्यु नहीं, बागी सम्राट मसीह राजपूत। दस्यु की भाषा अलग है। ये तो क्या लोगों की एक भाषा बनाए। दस्यु क्या होता है? दस्यु बताइए किस किताब में है, कोई बता सकता है? लेकिन दस्यु का अर्थ नहीं, मैं आपको जो पूछना चाहती, जो लोग दस्यु कहते हैं, दस्यु लगाते हैं, दस्यु एक बेड़ में तक सीमित रहे। अब जो वापस आता है उसमें, उसका कैटेगरी दस्यु में नहीं होता, होता है? होता तो नहीं। तो ये बागी शब्द जो है, लेकिन जो शब्द प्रचलित हो गया ठीक है, वो लिखते हैं लोग, अगर नहीं होगा दस्यु का कोई मतलब नहीं रहता। बागी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। बागी का शब्द जो होता है कि जो चंबल जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, बगावत के खिलाफ, यो यदि कोई बगावत करता है आपके सामने, कोई बदतमीजी करता है तो बागी शब्द। अन्याय के खिलाफ बगावत करना, बंदूक उठाना, अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाना, अपने स्वार्थ उसके लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, किसी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक बागी शब्द है। ये जो पुराने प्रचलित आपके जो भी इतिहास है उसके बारे में अगर दोहराना चाहेंगे तो इस वर्तमान में क्या स्थितियां देखने को मिल रही है कि क्या पुराने तो बहुत अच्छे थे जी। पुराने चंबल के एक इतिहास इतने अच्छे रहे, चाहे मांगे, चाहे लाखन सिंह को देखें, चाहे मोर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह को देखें, ये बहुत बड़े इतिहास रहे। इनकी तो अपनी निजी लड़ाई रही और अपने अपने हक की लड़ाई रही। एक आदमी अपनी जमीन पे लड़ता है, अपनी जमीन किसी ने छीन ली तो वो अपराधी नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसको हक मिले या नहीं मिले। जैसे पान सिंह सूबेदार एशिया के माने हुए धावक, उन्हें 1 बीघा जमीन का फैसला नहीं कर पाई सरकार, उन्हें बागी बन के मनने पड़ा। जबकि आर्मी का आदमी सूबेदार रहा, एशिया का माना हुआ धावक रहा है, उसके साथ में न्याय नहीं हो सरकार का। तो सरकार न्याय नहीं करती तो बागी बनता है, बगावत करके तो या चंबल पे चला जाता है, और क्या करेगा। बिल्कुल वाकई में आपका बखूबी जो इतिहास रहा है बोलिए चंबल अंचल के भीतर, लेकिन राजनीति में भी आपका काफ़ी दबदबा माना जाता है। जब भी चुनाव, उस समय जब चुनाव हुआ करते थे तो आपकी पहले पूछ परख हुआ करती थी कि गद्दा मलखान सिंह से एक बार राय ली जाए और बिल्कुल राजनीति में उनको एक बार उनसे जो भी राय मशवरा लिया जाए। मलखान सिंह दद्दा की राय तो लेते थे जी, वोट डालने के लिए, वोट डलवाओ खाली, और राय जब चुनाव हो जाता फिर मलखान सिंह दद्दा कोई नहीं पूछ रहा। चुनाव तक तो मलखान सिंह दद्दा है, अपनी गाड़ी में डीजल डलाए के घूमो, प्रचार करो, और जब किसी वोटर का काम पड़ जाए, मेरा काम नहीं है, किसी वोटर का यदि काम पड़ जाए तो वो वोटर दुखी होता, रोता है, तो हमने जब वोट डलवाया आपको, ठीक है, तो वो आदमी का काम तो होता ही नहीं, तो मंत्री सुनता नहीं है कोई। तो क्या इस संदर्भ में क्या कहेंगे कि आपको वोट बैंक के रूप में जो भी राजनीतिक दल रहे हैं उन्होंने उपयोग किया? वोट बैंक का अब जो है समय आ गया 2023 से जी। अब मैं अपना बयान जो है क्या कुछ वो अपना बयान जारी रखेंगे जी, और बड़े बड़े मंचों पे बयान देंगे। मैं अपना बचा हुआ जीवन अन्याय अत्याचार के खिलाफ फिर लगाएंगे। मैं क्या अधिकारों की कुछ और अन्याय सबसे ज्यादा हो रहा है। कोई न्याय आदमी को, तब तो आदमी को पंचायत को हो रहा है। आप बताइए, पूरी मध्य प्रदेश की पंचायतें चरमरा रही, गांव में गड्ढे हैं, लाइट बिजली नहीं है, किसान परेशान है, महंगाई है, हर चीज से आदमी दुखी है। तो आप बताइए, पंचायत के चुनाव में आपके पास कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, आपको किसी विधायक को खरीदना है तो 5 करोड़ 2 करोड़ दे देंगे, वो पैसा कहाँ से आता है? और हमें सरपंचों के लिए कोई पैसा नहीं है। यहाँ निर्विरोध सरपंच बने, उनको 15-15 लाख की बात की थी, एक पैसा नहीं मिला अभी तक, वो कहाँ से काम कराए? आप दुनिया की कानून बनाते चले जा रहे हैं। कल आपके सिर पे चुनाव है तो आप क्यों नहीं कर रहे थे विकास? शहर में लगे रहे, आपको गांव का कोई विकास ही नहीं। जिस सदाशिव नगर की कॉलोनी देखो जिसमें हम रह गए, आप देखिए
सिविल लाइन नहीं है, गड्ढे पड़े हैं, रोड नहीं है, नाली है, पानी बह रहा है। आप बताइए क्या तुम्हें आप वोट ही डालते रहेंगे बार बार? काय को वोट डालेंगे आपको? तो इस बार लगभग क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं कि परिवर्तन कुछ परिवर्तन जो होगा कि भाजपा को दूसरा आदमी शत्रु नहीं है। भाजपा के लिए शत्रु भाजपा ही है, भाजपा है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्या कांग्रेस भाजपा बहुत बड़ी पार्टी, शिवराज सिंह मान एक बहुत बड़े मध्य प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कहूंगा कि उनने सरकार चलाई, यानी आज सरकार डगमगाए रही, आज उल्टा सीधा मामला हो रहा। महाराज साहब का एक भी मंत्री काम करने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं कर रहा? सिंधिया जी जब ग्वालियर महाराज साहब का एक भी मंत्री महाराज साहब से सामने कहेंगे, महाराज साहब आपका मंत्री काम करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमने मदद नहीं की, हमने प्रचार नहीं किए, समाज ने वोट नहीं दिया, दूसरे समाज से वोट नहीं लिया? आप तक एक आवेदन देते हो तो फेंक देते, क्या फायदा है, क्या जरूरत पड़ रही? अगले साल 2023 में विधानसभा के चुनाव है, तो किस तरीके से विरोध करेंगे? महाराज साहब के गुट का अगर कोई मंत्री काम नहीं करे, शिवराज सिंह के गुट का कोई काम नहीं करे, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? 2023 में कैसे वोट डाल देगा आपको? कहाँ से वोट डालेगा? नहीं डालेगा। मतलब इस सरकार से नाराजगी है कि कांग्रेस नाराजगी है। कांग्रेस को सपोर्ट है? मैं आपको पता है, मैं स्वतंत्र आदमी है, मैं किसी के बंधन में नहीं है। मैंने प्रचार किया तो स्वतंत्र होकर किया, मैंने मांगा कुछ नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगा, कोई डीजल नहीं मांगा, मैंने खुशी में किया कि पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी को क्या करेगी जब काम ही नहीं कर रहा? तुम कौन सुनता? आप बताइए, कौन ग्वालियर का मंत्री सुन रहा है, कोई बाहर का मंत्री सुन रहा है, कोई भिंड का मंत्री सुन रहा है? 5-5, 6-6 मंत्री बने बैठे, कोई सुन रहा है? ये भदौरिया जी मामा मामा कहते रहते, हमारी कोई सुनता है कभी? भदौरिया जी पूरा नाम कौन सी? OPS भदौरिया, किसी ने सुना? अरविंद भदौरिया ने कोई बात सुनी आज तक? कभी बुलाया? कभी? कितने लोगों पे अत्याचार हो गए, क्राइम हो गए। OPS भदौरिया ने कभी सुना कि आपके कौम पे कितने अत्याचार हुए, कितने अन्याय? कोई सुना है? वैसे पंचायतों में जो काम रुका हुआ उसको लेके आप? पंचायत में टोटली काम रुका है, कोई आज तक काम नहीं हो रहा है, न कोई काम करने को तैयार है। यो उसको सचिव को हटा दो, उसको दे दे चार्ज। क्या तरीका है? तुम चार्ज मार देते रहोगे फालतू। सचिव बिना पंचायत नहीं चलती। पंचायत का सचिव होता है तो रोजगार गारंटी का नहीं चलाएगा जितना सचिव चलाता है। सचिव जिसे मंत्री बोलते, एक पंचायत में सचिव बोलते हैं, पंचायत सचिव, तो उसको रहना चाहिए। पंचायत तमाम खाली पड़ी है, वहाँ सचिव नहीं है। एक पंचायत में 2 पंचायत में एक सचिव काम कर रहा है। फिर तुम प्लान बना रहे हैं, 6 महीने के बाद आपका चुनाव है, घोषित करोगे, जनता फिर नाराज होगी, आपको क्या करेगी? कहाँ से वोट दे देगी? मतलब कुछ तो विकल्प होगा ना। अब जो एक सरपंच पे कम से कम 1,000 1200 वोट रहता है और दोस्ती से अलग रहता है। इतनी पंचायतें निर्विरोध पंचायतें बनी, निर्विरोध पंचायत की राशि देने की आपने आज तक एक पैसा नहीं दिया। विकास कार्यों के लिए भाई विकास कार्य, आप मंत्री बैठे, आप काम क्यों नहीं कर रहे भाई? जिससे तुम्हारे SP कलेक्टर काम कर रहे हैं, अधिकारी काम तो कर रहे हैं। ग्रामीण के भारत सिंह कुशवाहा माने जाते हैं ग्वालियर अंचल में, तो उनसे कोई ऐसी बात हो पाई क्या विकास कार्यों की? भाई भारत सिंह का सवाल नहीं है, एक भारत सिंह थोड़े हूं, यानी कितने भारत सिंह, कितने महाभारत कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? तमाम भारत सिंह है। तो इस बार पूरा भाजपा पर प्रहार है आपका? भाजपा को मैंने बोल दिया कि भाजपा अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर काट रही है और आपको देख लेना। मेरी जो आवाज लग रही है उनको खराब, मेरी आवाज तो उनको बुरी लग रही है कि ये मलखान सिंह बयान दे रहा मेरे खिलाफ। मैं बयान तुम्हारे खिलाफ नहीं दे रहे, ये जनता बयान दे रही है आपके खिलाफ। मलखान सिंह जनता की आवाज से बोल रहा है कि ये जनता आपके खिलाफ बयान दे रही है कि आने वाले समय में आपके लिए जो खामी जो रही वो आपको नतीजा 2023 में भुगतने पड़ेगा। और मैं एक बात कह रहा हूं, अभी तक मैंने कभी ये नहीं कहा संवाद में हमारा कितना वोट कितना है। सारे कौम को टिकट मिलता है, हमारे प्रयास समाज को एक टिकट मिलेगा भितरवार से। मेरी मांग है भाजपा किसी को टिकट न दे जब तक समाज को न पूछ ले। तो खंगाल समाज की मांग और पंचायत में रुका हुआ विकास कार्य, खंगाल समाज ने पूरे मध्य प्रदेश का रुका हुआ है, अकेले खंगाल समाज का विकास थोड़े हूँ। समाज से वोट
समाज का वोट तो है, पूरे समाज में बहुत बड़ा वोट है, कम नहीं है। यहाँ से सीपरी जिला देख लो, डबरा दतिया देख लो, वोट की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहना, मेरा मतलब है कि मेरा एक प्रसंग है कि भितरवार सीट से कोई नेता सोचे कि भाजपा का मन बना रहा है, गलत है। हमारे वोट बहुत है समाज के, समाज का वोट चाहिए। किसी को टिकट दे, किसी को देने नाम से हम खुश हैं, हम प्रचार करेंगे। अगर नहीं देंगे तो बगावत होगी। तो इस बार बगावत और चुनौती हाँ होगी बिल्कुल, चुनौती होगी बिल्कुल, कसर नहीं रखी जाएगी। तो बिल्कुल आपने देखा है किस तरीके से जज्जा मलखान सिंह अब अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर कड़े शब्दों में प्रहार कर रहे हैं।